दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कॉमन हेल्थ इशू के बारे में, जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं, यानी पेट के छाले। सबसे पहले दोस्तों, हमें ये समझने की जरूरत है कि ये पेट के छाले क्यों होते हैं, और उसके बाद मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताऊंगा, जिससे आप अपने पेट के छालों को आसानी के साथ जल्दी से ठीक कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, ताकि आपको उन होम्योपैथिक दवाओं के बारे में मालूम हो जाए, जिससे आप इस बीमारी का इलाज आसानी के साथ कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम इसके कॉजेस को समझते हैं कि क्यों ये बीमारी हो जाती है। एक इन्फेक्शन की वजह से एक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला जाता है, उससे इन्फेक्शन होता है और ये छाले नमूदार होते हैं। उसे कहते हैं हेलीबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। अगर ये कीड़ा हमारे अंदर चला जाता है तो स्टमक की लाइनिंग पर जख्म हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। दूसरी अहम वजह यह है कि पेन किलर्स का ज्यादा इस्तेमाल। अक्सर आजकल लोग पेन किलर्स बहुत ज्यादा आसान दवा समझ चुके हैं, यानी बॉडी में कहीं भी मामूली दर्द महसूस होता है तो उसके लिए पेन किलर्स इस्तेमाल करते हैं। सुबह भी खाते हैं और शाम में भी खाते हैं। मामूली सा सर दर्द हो गया तो पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोग इस दवा के साइड इफेक्ट्स को नहीं जानते। तो ये एक मेन कॉज है पेप्टिक अल्सर होने का, यानी पेट में छाले होने का मेन कॉज है पेन किलर्स का ज्यादा इस्तेमाल। तीसरा जो इसकी अहम वजह है वो है स्पाइसी फूड्स का ज्यादा इस्तेमाल। अक्सर लोग बाहर के खाने और तेज चटक खाने खाना पसंद करते हैं, तो इससे उनके पेट में अल्सर हो जाता है, जख्म हो जाता है। चौथी इसकी एक अहम वजह यह है कि अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करना, सिगरेट्स स्मोकिंग ज्यादा करना, इससे भी पेप्टिक अल्सर हो जाता है, पेट में छाले हो जाते हैं। ये चार इसके मेन कॉजेस थे। इससे जो है ये बीमारी हमारे अंदर पैदा हो जाती है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे ये मालूम पड़ेगा कि हमारे पेट में छाले हो गए हैं। सबसे पहली चीज, अगर किसी को पेट में जलन महसूस होती है, तेजाबियत महसूस होती है, खाना खाने के बाद में बहुत ज्यादा यहाँ पे जलन महसूस होती है, और पेट में खाना खाने के बाद में बहुत ज्यादा जलन आग जैसा महसूस होता है, तो इस कंडीशन में आपको ये समझ जाना चाहिए कि पेट में अल्सर्स हो गए हैं। दूसरी जो सिम्टम है वो ये है, अगर किसी का डाइजेशन खराब हो गया हो, हाजमा खराब हो गया हो, उसके साथ साथ में उल्टियां बहुत ज्यादा हो रही हो, तो इस कंडीशन में आपको ये समझ जाना चाहिए कि पेप्टिक अल्सर हो गया है, यानी पेट में जख्म हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी को काले रंग का टॉयलेट होता हो, यानी स्टूल ब्लैक रंग के होते हो, तो इससे भी ये समझ जाना चाहिए कि पेप्टिक अल्सर्स हो गए हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ होम रेमेडीज भी बता सकता हूं इस बीमारी के ताल्लुक से, जिससे आप अपने इन पेप्टिक अल्सर्स को आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं। चलिए बता ही देता हूं मैं, क्या आपसे पूछूं। दो तीन होम रेमेडीज है, उसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। लेकिन ये तीन दवाओं को अगर आप घर पे ही रहते हुए इस्तेमाल करते हैं, इन तीन चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे आप अपने पेप्टिक अल्सर में आराम पैदा कर सकते हैं। यानी जिसको बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है, तेजाबियत महसूस होती है, तो उनमें बहुत जल्दी आराम हो जाता है। सबसे पहली चीज, अगर आप मुलेठी जानते होंगे, मुलेठी जिसे कहते हैं, अक्सर लोग पान में इस चीज को डालकर खाते हैं। इसके आयुर्वेदिक फायदे बहुत सारे हैं। तो अगर आप मुलेठी को थोड़ा सा ग्राइंड कर कर पीस कर गर्म पानी से इस्तेमाल करते हैं, तो इससे पेप्टिक अल्सर जल्दी से ठीक हो जाता है। ये सबसे पहली और सबसे खास दवा, मुलेठी का इस्तेमाल। दूसरी जो खास दवा है वो है शहद का इस्तेमाल। अगर किसी के पास खाली शहद है, प्योर हनी है, तो आप इस चीज को इस्तेमाल करें। इससे पेट बहुत आराम रहता है। सिर्फ
सिर्फ आपके जो छाले निकले हैं सिर्फ उसी में ही आराम नहीं देता है, पेट की सारी बीमारियों को ये ठीक कर देता है। तो अगर आपके पास शहद है तो आप रोजाना गर्म पानी में आधा चम्मच शहद डालकर चलाकर इस्तेमाल करें, तो इससे भी पेप्टिक अल्सर में आराम मिल जाता है। तो ये अगर आप ये चीजें दवा के साथ में करते हैं तो आप अपनी बीमारी को बहुत जल्दी क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब चलते हैं उन होम्योपैथिक दवाओं की तरफ जिससे आप अपने पेप्टिक अल्सर को, गैस्ट्रिक अल्सर को आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं, जल्दी से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली होम्योपैथिक दवा जिसे आर्जेंटम नाइट्रिकम कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर की ये दवा आपको लेनी है। मैं इसकी फोटो भी आपको शेयर कर रहा हूँ। ये दवा खास तौर पे गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में दी जाती है। इससे छाले बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इस ड्रॉप को आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी होम्योपैथिक दवा जिसे क्रियोजोट कहते हैं, क्रियोजोटम 30 पावर में ये दवा आपको लेनी है और 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। जिन लोगों को उल्टियां बहुत ज्यादा महसूस होती हो, यानी ऐसा महसूस होता हो कि हमेशा हमेशा ऐसा महसूस होता हो कि अब मुझे उल्टी हो जाएगी, अब मुझे वोमिटिंग हो जाएगी, तो इस कंडीशन में अगर आप इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो है आप अपने पेप्टिक अल्सर को आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं, जल्दी से ठीक कर सकते हैं। अक्सर लोगों को जब पेप्टिक अल्सर हो जाता है, नसें फट जाती है पेट के अंदर की, तो उसमें कभी-कभार उल्टी में खून आता है। क्या आता है? खून आता है। तो उस खून को रोकने के लिए होम्योपैथिक में एक दवा आती है, हिमामैलिस क्यू। इस ड्रॉप को 10 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करें, स्पेशली जब खून आ रहा हो। अंदर की जब छाले फूट जाते हैं या जख्म फूट जाता है तो उल्टी होती है, और उस उल्टी में जब खून आता है तो आपको इस दवा को इस्तेमाल करना है, हिमामैलिस दवा को इस्तेमाल करना है। इसकी फोटो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। चौथी जो होम्योपैथिक दवा है जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, सीने पे जलन को ठीक करती है, वो है नक्स वोमिका 30 पावर में। जिन लोगों को पेट में छाले होने हो जाने के बाद में जो हाजमा खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, कब्ज हो जाता है, तो उस चीज से बचने के लिए अगर आप होम्योपैथिक की नक्स वोमिका 30 पावर की दवा को इस्तेमाल करते हैं तो इससे हाजमा अच्छा होता है और छाले भी ठीक होने में मदद मिलती है। तो इस ड्रॉप को आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। अगर आपको इस बीमारी के ताल्लुक से कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेरी है या कुछ अपने अंदर के कुछ सवालात हैं तो आप मेरे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट्स में आप सवाल कर सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द ही देने की कोशिश करूंगा। यानी बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ये मेडिसिन तो हमने मान लो खरीद ली लेकिन अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बेशक मेरे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। मैं इंशाल्लाह मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उसका जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोस में, आपके घर में कोई पेप्टिक अल्सर से, गैस्ट्रिक अल्सर से परेशान है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।